तो आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग, इसमें आएंगे व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है, उसमें भी आएंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट। ठीक है, तो एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं इसका, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 बिकॉज if the atomic number is 11 that means there are 11 electrons, right? 11 electrons in the atom. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन that means the arrangement of electrons in the shells वो होगा 281। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा? 1। लास्ट शेल में there is 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ फिर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगा? 287। दैट मींस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? 7। ओके, नाउ सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8, एटॉमिक नंबर 10, 2,8। कोई भी एलिमेंट के लिए हम लोग को मालूम है, एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट विल ट्राई टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स नियरेस्ट नोबल गैस, राइट? सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो सोडियम क्या करेगा? जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव करेगा या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? तो लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने का कोशिश करेगा, राइट? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का अगर कोशिश करेगा, रिमूव कर देगा, तो फिर वो बन जाएगा Na+, बिकॉज एनी एटम दैट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर किस तरह का चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो दैट बिकम्स Na+। एंड Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8, दैट इज इट हैज रीच्ड द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया है बाय यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अगर इसमें हम पूछे कि सोडियम का फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लो होगा या हाई, क्या होना चाहिए? सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लो होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, whereas सोडियम हैज अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का। तो इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बहुत कम है, राइट? ऑन द अदर हैंड क्लोरीन 287, तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,8। दैट मींस क्लोरीन को अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट वुड गेट ट्रांसफॉर्म टू Cl-। Cl- जो आयन होता है उसका नाम क्या होता है? क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन? क्लोराइड आयन। तो नॉन मेटालिक आयंस के केस में ध्यान में रखना पड़ेगा कि एलिमेंट नेम इज डिफरेंट समटाइम्स एंड द रेडिकल नेम, द नेम ऑफ द रेडिकल और द आयन इज डिफरेंट। तो Cl- क्लोराइड आयन, जब क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल go into the configuration of its nearest noble gas, stable electronic configuration, that is 288, right? And it would get transformed into Cl-। now ये दोनों का इस तरह का टेंडेंसी होते हुए if sodium and chlorine atoms encounter each other, sodium और chlorine atoms come in contact with each other, then obviously the electron which is lost by sodium, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम छोड़ेगा उसको क्लोरीन एटम गेन कर लेगा, राइट? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल के पास उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाया गया है।
तो सोडियम के लिए there is only one valence electron and sodium का valence electron has been denoted by a cross. Chlorine there are 7 valence electrons denoted by dots. तो when sodium and chlorine atoms encounter each other, तब क्या होगा? The electron lost by sodium would be gained by chlorine. That means there will be a transfer of electrons from sodium to chlorine, right? So then Na plus and Cl minus will be formed simultaneously. Now positive charge और negative charge के बीच में क्या रहता है? Force of attraction या force of repulsion? Force of attraction. तो दोनों के बीच में force of attraction होगा and it will be called electrostatic force of attraction. What will it be called? Electrostatic force of attraction because it is a force of attraction between two static charges. ये जो charges होते हैं these are charges at rest. Two static charges. Static का मतलब होता है at rest. हाँ, तो these are charges at rest. तो उन लोग के बीच में जो force होगा that will be called electrostatic force of attraction. And that is how NaCl is formed. Understood? कोई क्वेश्चन यहाँ तक में? तो तुम बताओ फिर क्राइटेरिया क्या है ये देखने का कि दो एलिमेंट्स के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग होगा? दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो कोई भी दो एटम्स या दो एलिमेंट्स का अगर हम लोग को देखना है कि उन लोग के बीच में किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होगा, तब फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने से हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस लाइक दिस एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म. नहीं तो फिर देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड. A bond is basically what? A bond is basically the force of attraction, the attachment between the atoms. समझ में आया? क्लियर है?